राना तनवीर हुसैन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सारी मैंने बातें सुनी हैं, लेकिन मेरे जो जज्बात हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब के साथ मेरा ऑफिशियली सरकारी मामलात में काफ़ी वास्ता पड़ा, और मैंने जिस तरह का उस शख्स को देखा, यकीन करें किसी भी अवामी मफाद के मंसूबे में जिसको मैं प्रपोज़ करता था, जो उनकी मिनिस्ट्री के मतलब थोड़ी सी बात होती थी, उसका तल्लक होता था, वो मुझसे भी बढ़कर उसमें दिलचस्पी का इजहार करते थे। और जब भी मैंने कोई मीटिंग बुलाई उस सिलसिले में, उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, या वो जो प्रपोज़ल तजवीज़ थी उसके सिलसिले में, तो क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री से मुझे मदद चाहिए होती थी, तो मेरा ख्याल था कि हम उधर चले जाएं। तो वो कहते थे नहीं मैं इधर आऊँगा, और वो आते थे। हर दफ़ा आए, कई दफ़ा मीटिंग्स हमारी हुई, और चाहे वो मदीना शरीफ में हुए हैं, चाहे वो मक्का शरीफ में हुए हैं, चाहे वो अपने इलाके में हुए हैं, किसी वक्त भी उनको फ़ोन किया है। हमारे बहुत सारे वज़रा हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी काबीना है, लेकिन जितनी जल्दी से वो शख्स पहुंच में था, मुझे नहीं याद कि मैंने फ़ोन किया हो तो वो फ़ोन ना उन्होंने उसी वक्त उठाया हो, या किसी शख्स के पास है तो उसने बात ना कराई हो। ये सरकारी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी तौर पे उनके क्या मामलात थे। बाकी उनकी शख्सियत जो है वो भी बहुत सारे मुकर्रीन ने उनके सिफ़ात बताई, लेकिन उनकी शख्सियत हमागीर थी। जनाब स्पीकर, मुझे भी लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं उनकी शख्सियत के मतलब, कहते हैं बड़े असूल वाले थे, 5-6 चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उससे बढ़कर थे। किरदार वाले थे, असूल वाले थे, ईमानदार थे, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, सादा थे, इंतहाई हेल्पफुल थे। वो बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है हमारी माशरे को, हमारी असम्बली को, उस इलाके को और उस काबीना को भी। काबीना में जिस तरह वो बात करते थे, जिस तरह उनका सामने चीज़ें आती थी, तो बड़ी बेबाक किस्म की जो वो महसूस करते थे वो कह देते थे। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बातें की, तो मैं समझता हूँ कि वो माशरती तौर पे, मजहबी तौर पे, सरकारी तौर पे जिस वो हैसियत में उनकी शख्सियत थी, वो उसमें कमाल का दर्जा रखते थे। तो उनका नुकसान उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनके इलाके को, और हमारी काबीना में भी वो जो एक अपना हिस्सा डालते थे फैसला साजी में, मैं समझता हूँ कि अब यकीनी तौर पे उसमें कमी आएगी और कमी महसूस की जाएगी। मैं मौलाना असदुर्रहमान से और इनकी पार्टी से और बड़े मौलाना साहब से दिली दुख का इजहार करता हूँ, और जब मुझे ये खबर मिली है तो स्पीकर साहब यकीन करें तकलीफ़ होती है दर्जा बदर्जा, जिस तरह तल्लक होता है, जिस तरह इंसान की शख्सियत होती है, या आम आदमी का भी सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है। लेकिन जब मुफ्ती साहब का पता चला तो मुझे काफ़ी देर तक शौक़ रहा। मैं उसको नहीं कर पा रहा था कि ये किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है।
लेकिन कानून कुदरत है, एक अटल चीज़ है, वाक़या हुआ है। मुफ्ती साहब चले गए, उनकी काम, उनकी शख्सियत, उनके असूल, उनकी कारकर्दगी, उनकी जो हमारे साथ मिलना जुलना था, बातचीत होती थी, वो यकीनी तौर पे याद रहेगी। तो मैं उनको बहुत ही खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला, वो तो वैसे ही नेक आदमी था, उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके लवाकीन को सब्र दे। उनकी पार्टी का जो नुकसान हुआ है वो भी उनको बर्दाश्त करने की तकलीफ़ दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।